हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का हमारा चैप्टर चल रहा है 6। उसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट किया है। 6.2 के हमने थर्ड सम तक कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी के जो सम्स 3 बचे हुए हैं एक्सरसाइज 6.2 के, वो हम अब देख रहे हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ वाले सम से। यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है और आपको कुछ मेजरमेंट्स दिए गए हैं और आपको सॉल्व करना है। तो हम पहले फिगर है ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह की फिगर है। यहाँ पर P Q, यहाँ पर Q है, यहाँ S है, यहाँ T है। ये एंगल है वो 130 डिग्री है, जबकि ये एंगल है वो 110 का है। तो ये सम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? एक मेथड है कि ये दोनों ही लाइन पैरेलल है। आप इसको एक्सटेंड करो, दोनों ही लाइन पैरेलल है, तो इसका लिनियर पेयर करके ये एंगल फाइंड कीजिए। पैरेलल है तो ये 130 डिग्री है, तो ये भी 130 का होगा। तो लिनियर पेयर करके इसको भी फाइंड कर दो। दोनों ही लिनियर पेयर से फाइंड किया है, तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है एडिशन, तो ये आपको मिल जाएगा। एक दूसरी मेथड है। दूसरी मेथड क्या है कि इसको, इन दोनों लाइन है वो दोनों पैरेलल है। अब मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, वो भी इसकी पैरेलल में ड्रॉ कर रही हूं, इस तरह की। अब ये मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, तो मैं यहां नाम दे रही हूं R, यानी कि QRS। ओके, हो गया। और यहां मैं नाम दे रही हूं E और F। अब यहां का एंगल मुझे फाइंड करना है, तो कैसे करूंगी? इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो 180 डिग्री एडिशन इसका होगा, तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, वो 70 डिग्री का आएगा। ओके, इसी तरह से मैं इसका फाइंड करूंगी, तो ये मुझे यहां मिल जाएगा 50 डिग्री का। अब ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होना चाहिए? 1 2 3 180 डिग्री। तो उसके हिसाब से मुझे बीच वाला एंगल मिल जाएगा। तो हम वही स्टार्ट करेंगे। तो ये यहां आपको फिगर ड्रॉ करके इतना मॉडिफिकेशन करना है, बाद में आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। From the figure, angle PQR and angle QRE are interior angles on the same side of the ट्रांसवर्जल के सेम साइड वाले वो एंगल हम इसको बोल सकते हैं। ये इसको ट्रांसवर्जल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से एंगल PQR प्लस एंगल QRE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो हमारे पास 110 ऑलरेडी है, ये वाला हमें फाइंड करना है। तो हमें मिल गया एंगल QRE, वो हो गया हमारा 70 डिग्री। ऑल्सो बाय सेम मेथड एंगल TSR प्लस एंगल SRF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास है 130 डिग्री का। तो SRF हमें मिल गया 50 डिग्री। नाउ एंगल QRE प्लस एंगल QRS प्लस एंगल SRF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये लिनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री इसका एडिशन होगा। ये वाला आपके पास ऑलरेडी है 70 डिग्री का, ये वाला आपको फाइंड करना है, और ये भी है 50 डिग्री में।
180 डिग्री माइनस, इन दोनों का एडिशन करके माइनस कर दीजिए, तो एंगल QRS आपको मिल जाएगा 60 डिग्री, जो आपका आंसर है। तो यहाँ पर आपका आंसर है वो मिल गया आपको, और क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद वाला हमारा 5th नंबर का सम है, वो हम देख रहेंगे। 5th नंबर का, इसमें आपको फिगर दी गई है, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे हम। A B C D P Q R, ये वाला एंगल है वो 50 डिग्री है, जबकि ये वाला आपको फाइंड करना है Y, ये एक से वो भी फाइंड करना है, और ये है 127 डिग्री। बिल्कुल इजी मेथड कौन सी रहेगी? ये 50 डिग्री है तो ये वाला आपको फाइंड करना है। ओके, वो हम नहीं करेंगे, पहले हम कौन सा करेंगे? ये 127 है, तो अगर लीनियर पेयर इस तरफ की बनाएंगे तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये 50 डिग्री है तो ये सामने वाला मिल जाएगा 180 डिग्री के हिसाब से, ये 130 डिग्री आ गया तो उसके हिसाब से ये वाला मिल जाएगा। उसके अलावा ये Z बना रहा है, तो ये 50 का है तो ये क्या होगा? 50 का, ये 50 डिग्री है, ये वाला भी आपके पास है, तो आपको Y मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट यहीं से ही, इस तरह से ही करेंगे। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? ये वाला एंगल है वो 127 का है, इस तरफ का, बाहर का एक्सटीरियर एंगल, तो इस तरफ का एंगल है वो भी 127 डिग्री का होगा, तो हमें उस तरफ से Y मिल जाएगा, जबकि एक से वो इसका अल्टरनेट होगा एंगल, तो वो 50 डिग्री होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम। हियर एंगल APQ, ये वाला, एंड एंगल PQR, both are alternate interior angles, तो PQR is equal to APQ is equal to 50 degree, that means X is equal to 50 डिग्री, जो आपको मिल गया। ओके, उसके बाद ऑल्सो एंगल PRD एंड एंगल, दूसरा कौन सा एंगल होगा? APR, both are alternate exterior angles। एक्सटीरियर एंगल है तो किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों एंगल एक समान होने चाहिए, तो एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। अब APR यहाँ Y भी है तो उसके दो पोर्शन हो रहे हैं, एक है APQ प्लस एंगल इसके दो पोर्शन है 50 प्लस Y का, जबकि ये है 127 डिग्री का। ये Y फाइंड करना है तो 127 डिग्री माइनस 50, तो आपको इजीली मिल गया यहाँ पर Y की वैल्यू होगी हमारी 77 डिग्री। ओके,
तो उसके बाद अब एक लास्ट सम ही बच रहा है, वो हम कर रहे हैं हमारा 6th नंबर का। 6th नंबर का सम है। इसमें आपको एक फिगर दी गई है और बोला गया है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिगर में मिरर्स दिए गए हैं, वो कैसे पता चलता है क्वेश्चन बिना पढ़े? क्योंकि मिरर्स जब देते हैं ना, तब उसकी एक साइड इस तरफ की बताते हैं। ये इस तरफ की साइड बताने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि इस तरफ है वो मिरर है, और इस तरफ का जो इस तरह का जो लाइनिंग ड्रॉ किया हुआ पार्ट है वो कलर किया हुआ पार्ट है। अगर आप मिरर देखते हो, मिरर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे की साइड है वो शाइनिंग वाली होगी, जबकि पीछे की साइड है वो इस तरह की कलर वाली होती है। तो इसके हिसाब से आप बता सकते हो कि ये है वो मिरर है। यहाँ मिरर ड्रॉ किया हुआ है और ये इस तरह से ये RS है। यहाँ एक लाइन ड्रॉ की हुई है B के ऊपर, फिर ये एंगल इस तरह से जा रहा है। यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ C और ये है D। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी मिरर पर जो एंगल हम कोई भी लाइट डालते हैं, वो जिस एंगल पे जाती है उसी एंगल से वो निकलती है बाहर की साइड। ओके, तो यही हमें प्रूव करना है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों ही पैरेलल है। इंसिडेंट एंड इंसिडेंट रे, जो डाला हुआ रे है AB, स्ट्राइक द मिरर PQ के ऊपर ये स्ट्राइक हो रहा है एट पॉइंट B, एंड द रिफ्लेक्ट द रेज, रे अब रिफ्लेक्ट हो रहा है, मूव्स टू अलोंग BC, वो उसकी लाइन है, और स्ट्राइक एट पॉइंट C ऑन द RS के ऊपर C पर वो आ रहा है। अब फिर से रिफ्लेक्ट हो रहा है CD और जा रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि AB जो स्ट्राइक हो रहा है वो CD के पैरेलल है। तो उसके लिए हम दिखा सकते हैं कि इसमें से हम फिगर ड्रॉ करें। यहां इसकी इस तरह का, यहां नाम देंगे हम L, और इसमें से भी ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन है ये। किसकी परपेंडिकुलर है? ये वाले एरो की नहीं, ये वाले PQ परपेंडिकुलर है और ये RS के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ओके, तो वो बात याद रखिएगा। सॉल्यूशन में हम लेंगे कि जो हमारी लाइन है BL इज परपेंडिकुलर टू PQ, एंड उसी तरह से CM परपेंडिकुलर टू RS। ओके, तो उसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि PQ है हमारी लाइन, वो पैरेलल हो सकती है किसके? RS के। वो कब पैरेलल होगी? जब BL है वो CM से पैरेलल हो सकता है। ये और ये परपेंडिकुलर लाइन है, वो भी पैरेलल होगी। ओके, उसके बाद अब हम बोल सकते हैं कि BC है वो ट्रांसवर्सल, अगर हम इसको ले, BC को ट्रांसवर्सल ले, इस तरह से इसको एक्सटेंड कर दें, तो उसके हिसाब से कुछ एंगल्स बनेंगे, इंसिडेंट एंगल और दूसरे एंगल। तो हम लिखेंगे एंगल नाउ BL पैरेलल CM, ये दोनों अगर एक समान है और BC है उसको हम ट्रांसवर्सल ले, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल
LBC, ये वाला एंगल वो किसके एक समान होगा? MCB के, MCB के समान होगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। रीजन क्या होगा? Z बनता है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां पर इस तरह का Z बन रहा है, यहां से स्टार्ट करोगे तो M तक का। ओके, तो ये वाली चीज तो आपको पता ही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों ही एंगल एक समान होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा हो सकता है? ABL, ABL मैं ले रही हूं पहले। तो ABL है, उसके समान ही होगा LBC, LBC। एंड दूसरा एंगल BCM इज इक्वल टू MCD। तो इसके हिसाब से हम एक दूसरी चीज लिख सकते हैं, वो क्या रहेगी? एंगल ABL है वो एंगल MCD के समान रहेगी। अब इन दोनों को हम ऐड कर दे, फर्स्ट और सेकंड को। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। LBC प्लस एंगल ABL इज इक्वल टू एंगल MCB प्लस एंगल MCD। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। दोनों ही इक्वल हैं। दैट मीन्स दोनों जो लाइन दी गई है वो पैरेलल है, AB पैरेलल CD। दोनों ही लाइन है वो पैरेलल है, क्योंकि दोनों के एंगल है, ये दोनों एंगल वो एक समान है। एक समान कब होंगे? जब ये दोनों ही पैरेलल होंगे। तो ये वाला हमें प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है 6.2, वो यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। उसके सारे सम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब इसके आगे की जो भी थियोरी होगी वो थियोरी, और उसके साथ हम बाकी की जो एक्सरसाइज हमारी है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।